हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने दोपहर की मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट किया, लंच से सॉरी। तो वही दोपहर में कुछ समझ में नहीं था आ रहा, तो फिर यहाँ पे मैंने बाबा से अपनी सब्ज़ी मंगा ली थी। फिर यहाँ पे मैंने आलू, मटर, बंद गोभी और हरी मिर्चें, हरा धनिया सब कुछ मैंने मंगा कर रख लिया था, लहसुन वगैरह। मैंने कहा चलो अब क्या पकाऊं। मैंने कहा चलो दाल ही बना लेती हूँ, सिंपल सी दाल है और फिर अच्छी भी लगती है कभी कभी। क्योंकि आपके पास अगर अचार बना हुआ पड़ा हुआ हो या आप अचार मंगा लो तो फिर उससे दाल ही अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने दाल को वॉश किया। दाल को वॉश करने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम पर। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके टमाटर काटती हूँ। टमाटर काटने के बाद फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं प्याज छील रही थी। प्याज छीलने के बाद हरी मिर्ची में साबुत डालती हूँ। फिर यहाँ पे टमाटर कट हो चुके थे। फिर यहाँ पे मैं लहसुन भी छील रही थी। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं लहसुन भी छील रही थी। लहसुन छीलना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। हाँ, अगर बड़ी लहसुन है तो फिर जल्दी से छिल जाती है। अगर छोटी लहसुन होती है तो इतनी कोई मुश्किल होती है, लहसुन छिलना अजाब हो जाता है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने हरा धनिया भी कट कर लिया था। हरा धनिया को अच्छी तरीके से समेट के पहले मैं सबसे पहले सब्ज़ी वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद प्लेट में डालती हूँ, फिर मैं काटती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं प्याज काट रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी करके प्याज काटूँ, और वहाँ पे मैंने तेल गर्म करने के लिए रख लिया था। मैंने कहा बस गर्म प्याज में जल्दी से प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा बस इसको भूनने के बाद फिर मैं टमाटर, हरी मिर्चें, ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल दूंगी। और बस सिंपल सी दाल बनाती हूँ मैं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बस पिसी हुई मिर्चें डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि ये सादी सी दाल होती है, बहुत अच्छी होती है। ये भुनी हुई दाल बनाती हूँ, थोड़ा सा पानी रखती हूँ, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालती, और ये 10 से 15 मिनट में दाल बन जाती है और इतनी अच्छी बनती है, इतनी यमी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो आपको बस कुछ ना कुछ तो दोपहर को बनाना ही होता है, क्योंकि लंच सब ने कर लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो बस अब जल्दी जल्दी करके खाना बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने भूनने के बाद मैंने दाल भी इसमें ऐड कर दी थी, और दाल में ऐड करने के बाद फिर ये मैंने गर्म पानी करके रख लिया था, क्योंकि मैं गर्म पानी से आटा गूंथती हूँ। गर्म पानी से आटा इतना अच्छा गूंथता है, ठंडे पानी से इतना अच्छा नहीं गूंथता, ख़राब हो जाता है, क्योंकि ठंडे सख्त हो जाता है। फिर रोटियाँ इतनी पत्थर, मतलब आटा इतना सख्त हो जाता है, रोटियाँ आप नहीं बेल सकते हो। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके फाइनली मेरी दाल गल चुकी थी। फिर मैंने यहाँ इसको घोटना भी लगा दिया था। अब मैं इसको लगा दूंगी ढक्कन। अब है बारी आटे की। फिर मैं जल्दी जल्दी करके आटा गूंद लूँगी, क्योंकि बस फिर घर वालों को तो भाई नाश्ता भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर उनको खाना तो बस दोपहर का जल्दी चाहिए और टाइम से चाहिए। और क्योंकि अब हमारी आदत हो चुकी है, हम जल्दी बना लेते हैं। अब तो बस मेरी यही आदत है, मैं पका के रख लेती हूँ, गरम गरम बना के किसी को भी नहीं देती, क्योंकि गैस का तो कुछ पता ही नहीं है। दिन ब दिन ठंड बढ़ रही है, तो गैस वालों को भी पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है। बार बार गैस बंद कर देते हैं। दिन में कोई बस 3 से 4 घंटे गैस देते हैं, या 5 घंटे, बस ज़्यादा गैस नहीं आता। तो बस बहुत परेशानी होती है गैस की भी। अगर आपने टाइम से बना लिया तो आप अच्छी तरीके से खा लोगे और आपका खाना भी बन जाएगा। अगर आपने टाइम से नहीं बनाया तो फिर आप भूखे ही रहोगे, तो फिर ये तो किसी को बात पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ रही थी, और लाइट आती है तो बहुत मज़ा आता है, और अच्छी अच्छी वीडियो भी अच्छी बनती है, और खाना बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रोशनी में आप खाना बनाते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और अंधेरे में अगर आप खाना बनाते हो तो फिर आपको मज़ा नहीं आता, फिर आपका खाना भी अच्छा नहीं बनता, फिर बस जैसा तैसा खाना बन जाता है। क्योंकि मेरी तो आदत यही है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छी तरीके से खाना बने और सबको बहुत पसंद आए। अगर ऐसा खाना बनेगा गंदा तो फिर सब कोई बुराई करेगा, बोलेगा कैसा खाना बनाया। तो बस मैं बहुत मेहनत करती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके फाइनली मेरी 3 रोटियाँ बन चुकी थी। चौथी रोटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फूल रही थी, थोड़ी सी जल भी चुकी थी। फिर यहाँ पे चिकन क्रिस्पी राइस, ये चिकन शाशलिक, ये मेरी भाभी ने मुझे दे दिए थे, क्योंकि मेरी भाभी ने बनाया था चिकन शाशलिक और वाइट चावल, वेजिटेबल राइस। फिर यहाँ पे हमारे पास अचार भी था, दाल भी थी, रोटी भी थी। फिर ये पूरा मैं डिश भरकर और फिर मैं अंदर लेके जा रही थी, क्योंकि दस्तरखान लगाते हैं, फिर दस्तरखान पे खाते हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है। अकेले नहीं खाते, हम लोग सब बैठकर दस्तरखान पे घर वाले खाते हैं। और मेरी आदत तो ऐसी है, मैं काम वाम ख़त्म करके बर्तन वगैरह वॉश करके उसके बाद खाना खाती हूँ। पहले मुझे भूख नहीं लगती। फिर यहाँ पे मैंने गर्म पानी भी रख लिया था, क्योंकि ढेरों ढेर बर्तन हो चुके थे, मुझे बर्तन भी वॉश करने थे, तो मुझे बर्तनों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। फिर यहाँ पे नल में इसलिए खोल देती हूँ, क्योंकि शुरू में बहुत ठंडा पानी आता है, फिर अगर आप चला दो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सही पानी आ जाता है। नहीं तो अगर आप अचानक से चलाते हो तो इतना ठंडा, इतना बर्फ़ की तरह पानी आता है, यक, तो फिर बर्तन नहीं धुल पाते। फिर यहाँ पे मैंने कोई स्पीट वगैरह कुछ भी नहीं लगाई। यहाँ पे फिर मैं सिलो सिलो बर्तन धो रही थी। और मेरी आदत है, मैं थाल भी रोज़ धोती हूँ, क्योंकि थाल और बेलन चकला आप रोज़ धोया करो, घर में रोज़ी रिस्क में बरकत होती है और बहुत अच्छी बात होती है, इतनी रोज़ी आती है। अगर आप आटे गूंदने वाला थाल नहीं धोते हो तो फिर आपकी रोज़ी रिस्क में बरकत नहीं होती, और फिर ये अच्छा नहीं होता। क्योंकि शुरू से मेरी आदत है, मेरी अम्मी यही कर कहती है कि धोकर फिर सोया करो।
तो यहाँ पर फिर दोपहर का खाना बनाना हो मैं धो लेती हूँ, रात का खाना बनाना हो फिर मैं धो लेती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो बर्तन धो लेती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी लाइट भी जा चुकी थी, तो आपको ये थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने चार्जिंग वाली लाइट भी जला ली थी। मैंने कहा इतना अंधेरा हो चुका है, तो बस अंधेरे में तो काम नहीं होता। फिर अगर आपको जो बस काम करना है, अगर आप काम कर रहे हो तो फिर अधूरा भी नहीं छोड़ सकते हो, पूरा काम कर कर ही हटना चाहिए। तो फिर मेरी भी आदत यही है। बस फिर मैंने कहा बर्तन धोती हूँ तो पूरे धो लेती हूँ, अगर हट जाऊँगी तो फिर मुझे सुस्ती आ जाएगी, फिर मुझसे धुल भी नहीं पाएंगे। तो बस आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब किया करो, मेरी वीडियो लाइक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो प्लीज़ बस आप फुल वीडियो वॉच किया करो। तो बस फुल ब्लॉग देखते हो तो बस मुझ गरीब का कुछ भला हो जाएगा और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो बस तो यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन धो रही थी। बस बर्तन भी धोना तो एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ठंड में, गर्मी में तो आप जितने भी बर्तन हो, सफाई हो, कुछ भी हो, आप जल्दी जल्दी कर लेते हो। और सर्दियों में तो बर्तन धोना और ठंडे पानी में हाथ डालना तो एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। फिर यहाँ पे मैंने देगची भी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके धो लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर जल्दी जल्दी करके धो लूँगी तो फिर ये बर्तन ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। फिर वहाँ पे मुझे पूरा घर फैला पड़ा था, मुझे घर की भी सफाई करनी थी, और यहाँ पे फिर मेरा ट्राइपॉड भी टूट चुका था, तो फिर मेरी वीडियो भी सही नहीं बन रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि ट्राइपॉड आपके पास होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। अगर ट्राइपॉड आपका ख़राब हो जाता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इस टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी। फिर यहाँ पे सिंक में बार बार पानी भर जा रहा था, जो सिंक ने भी बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं प्लेटें वॉश कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा प्लेटें जल्दी जल्दी करके मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि प्लेटें वॉश करना भी एक, जल्दी जल्दी धो लूँगी तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर टाइम हो चुका था 12:30 बजे का, 12:30 बज चुके थे। सब ने नाश्ता भी कर लिया और खाना भी सब ने खा लिया। मैं बर्तन भी धो लूँगी तो बस ये बज जाएगा 12:45 या 1 बज चुका है इस टाइम पे। फिर बर्तन धोते धोते हो चुका था टाइम, क्योंकि जल्दी बनाने का खाना यही फ़ायदा होता है, क्योंकि लाइट भी फिर टाइम से आ जाती है या चली जाती है तो फिर टेंशन नहीं होती, और फिर गैस की भी टाइमिंग बढ़ गई है और फिर पानी भी टाइम से आता है। तो बस रहते तो शहर में, पर ऐसा हो चुका है कि लगता है गांव में रह रहे, न गैस है न लाइट, चली जाती है गैस भी चला जाता है, जब दिल चाहता है पानी भी नहीं होता है। तो बस ये परेशानी तो हर किसी के साथ है, हर किसी को कोई ना कोई परेशानी होती है। बस मुकम्मल जहाँ किसी को भी नहीं मिलता, किसी को कुछ कमी, किसी को कुछ कमी। बस इंशाल्लाह मेरे भी बहुत से ख्वाब हैं, बहुत से ड्रीम हैं, बस अल्लाह पूरा करेगा, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। क्योंकि आपको जो कुछ मांगना है आप अल्लाह की ज़ात से मांगो, इंसानों से उम्मीद ना रखो, ना ही इंसानों से मांगो। इंसान आपको कुछ भी नहीं देते, सिवाय आपकी दिल आज़ारी करते हैं और कुछ भी नहीं। तो फिर बस मेरी तो यही आदत है, मुझे जो कुछ चाहिए होता है तो बस फिर मैं अल्लाह से मांगती हूँ और अल्लाह मेरी ख्वाहिशें भी पूरी करता है। इंशाल्लाह आगे भी मेरी कुछ ख्वाब है, कुछ ड्रीम है, वो मेरा अल्लाह ही पूरा करेगा। अगर इंसानों से मांगोगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा, वो आपको दुत्कारेगा, फिर आपकी दिल आज़ारी होगी, फिर आप हर्ट होगे, आप कहोगे कि मैंने ये फ़लाँ चीज़ मांगी मुझे नहीं दी, फ़लाँ चीज़ मेरी चाहत थी मुझे नहीं मिली। तो बस हर किसी बात में या हर किसी काम में या हर किसी चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। तो बस फिर यहाँ पर मैं चुप लगा देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ जिस बात में अल्लाह राज़ी होता वही है। और कहते हैं ना, जो मंजूर खुदा होता वही है। इंसान कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं होता, बस अल्लाह के आगे किसी की भी नहीं चलती। तो बस मेरे इतने सारे ख्वाब हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेगा। तो फिर यहाँ पर हमने बोतल भी मंगा ली थी, हमने कहा चलो बोतल भी पी लेते हैं छोटी मोटी। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।